हेलो गाइस, तो आज हम एक न्यू कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिस ड्रामे का नाम है नेटोपा। विदाउट टाइम ज़ाया कि हम चलते हैं इसके फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन की तरफ। लेट्स गो। स्टार्टिंग में हम एक सोल्जर को देखते हैं जिस सोल्जर का नाम ली होता है, जो कि हमारी इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। और इसके बाद हम ली को उसके ऑफिसर के पास देखते हैं जहां पर वो उसको सैल्यूट कर रहा होता है और कहता है कि मैं अब ऑफिशियल डिस्चार्ज हो चुका हूं। और ये कहकर वो यहाँ से जाने लगता है। रास्ते पे जाते हुए उसको ब्रिज पर एक लड़की दिखाई देती है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम योनजू होता है। और तभी ली की अचानक आँख खुल जाती है और यहाँ पर हमें पता लगता है कि वो सिर्फ एक सपना देख रहा था। और उसके पास उसका एक ऑफिसर होता है जो कि उससे कहता है कि ली अब उठ जाओ, तुम्हारी ड्यूटी का टाइम हो चुका है। और फिर ली हिनो को उठाने के लिए जाता है और हिनहू भी एक सपना ही देख रहा होता है और ली उसको एक थप्पड़ मारकर उठाता है। और फिर वो दोनों रेडी होकर अपनी डिप्टी पर जाने लगते हैं। और डिप्टी करते टाइम ली अपना फोन भी साथ लेकर आया होता है और फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता है और ये फोन उसकी गर्लफ्रेंड की मॉम उठाती है और फोन उठाकर वो योनजो को दे देती हैं। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि योनजू यहाँ पे नशे में होती है। ली उससे कहता है कि मैंने तुम्हें फोन किया था और फोन किसी लड़की ने उठाया था, जिस पर योनजू कहती है कि वो मेरी मैनेजर थी और मैं ज्यादा नशे में थी इसलिए वो मुझको छोड़ने के लिए आई। और तभी योनजो को उल्टी आने लगती है तो योनजू कहती है कि मैं तुम्हें कल कॉल करूंगी और सब कुछ बताऊंगी। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ली को उसका ऑफिसर पकड़ लेता है फोन यूज करते हुए। और यहाँ पर फोन लाना अलाउड नहीं था और वहाँ पर उसका दोस्त सो रहा होता है, जिसे देखकर सीनियर ऑफिसर कहता है कि मैं अब तुम दोनों के साथ क्या करूँ। और इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पे, जहाँ पर उनका सीनियर उनको मोटिवेशन दे रहा होता है और कहता है कि तुम्हें ट्रेनिंग करनी चाहिए ताकि तुम तंदुरुस्त रहो। और दूसरी तरफ हिनहू अभी भी सो रहा होता है और नहुसत फैला रहा होता है, जिसे देखकर सीनियर को गुस्सा आ जाता है और वो उन सभी को 16 लैप्स लगाने के लिए कहता है और फिर वो सभी लैप्स लगाने लगते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है योनजू पे जो कि ऑफिस में होती है और ली उससे फोन कर रहा होता है और वो उसकी कॉल को नहीं उठाती। इसके बाद हम सोल्जर और ली को उनके रूम में देखते हैं और तभी उनका सीनियर ऑफिसर वहां पर आ जाता है और कहता है कि किसी को क्या खाना बनाने आता है, जिस पे ली हाँ कर देता है और वो उसके साथ जाने लगता है। ली और उसका सीनियर ऑफिसर सीढ़ियों से जा रहे होते हैं और तभी वो कांच में से एक दूसरी बिल्डिंग पर कुछ लोगों को देखता है जो कि आपस में एक दूसरे को मार रहे होते हैं। गौर से देखने पर वो बिल्डिंग एक हॉस्पिटल लग रहा होता है और फिर उसका सीनियर ऑफिसर उसको वहां से लेकर जाने लगता है और थोड़ी देर में ही वो लोग किचन में पहुंच जाते हैं और वहां पर ली शेफ से उसका फोन ले लेता है और योनजू को फोन लगाने लगता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि योनजू अपनी कोलीग के साथ बैठी होती है, उससे पता नहीं होता कि वो किसका कॉल है इसलिए वो उसे उठा लेती है। दूसरी तरफ ली लगातार बोलने जाता है और योनजू को कुछ भी नहीं बोलने दे रहा होता। और जैसे ही उसका फोन करता है तो एक कोलीग योनजू से पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक सोल्जर है क्या, और योनजू हाँ कहती है। और उनमें से एक और बंदा पूछता है कि उसकी रैंक क्या है, जिस पर योनजू कहती है कि वो प्राइवेट है क्योंकि वो एक प्राइवेट सोल्जर है। जिस पर दूसरा पर्सन कहता है कि फिर तो उसकी भी एज ज्यादा होगी और वो 2 साल तक के लिए गया है, क्या तुम उसका वेट करोगी। जिस पर दूसरी लड़की कहती है कि शायद ये वेट करेगी क्योंकि ये उससे प्यार करती है और शायद ये उससे शादी भी करेगी। जिस पर वो दूसरा पर्सन कहते हैं कि क्या योनजू तुम उससे शादी करोगी। जिस पर योनजू कहती है कि अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है। जिस पर उसके कोलीग उसे सोचने के लिए कहते हैं और फिर योनजू यहाँ से उठकर चली जाती है और फिर वो ली को फोन करने लगती है, लेकिन फोन शेफ उठाता है और कहता है कि वो अपनी यूनिट में वापस चला गया है। और हम देख पाते हैं कि नाइट में ली को फिर से फोन मिल जाता है और फिर वो योनजू को कॉल करने लगता है और योनजू कार को उठाकर कहती है कि मुझे कुछ टाइम के लिए ब्रेक चाहिए। ये सुनकर ली बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और उससे कहते हैं कि तुम ये क्या बोल रही हो, मैंने तुम्हें सताया है इसलिए तुम मुझसे उसका बदला ले रही हो ना। जिस पर योनजू कहती है कि नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। योनजू कहती है कि अगर मैं तुम्हारा 2 साल तक के लिए वेट कर लूंगी तो उसके बाद क्या, हमारे रिलेशनशिप का क्या होगा और हम आगे क्या करेंगे। और इस टाइम पर योनजू भी रो रही होती है और तभी वहाँ पर सार्जर किम आ जाते हैं और ली सार्जर किम से कहता है कि मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। इसके बाद ली योनजू से कहता है कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम करो। ये कहकर वो फोन काट देता है और हम कुछ दिन बाद
बात देखते हैं जहाँ पर योंजू अपने फ़ोन में ली और अपनी फ़ोटो देख रही होती है और तभी उसके पास उसके मैनेजर का फ़ोन आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे घर के पास खड़ा हूँ। और फिर वो उसे अपने साथ एक होटल में लेकर जाता है जो कि बहुत ही बड़ा और अच्छा होता है। और वहाँ पर उसका मैनेजर उससे पूछता है क्या तुम्हें कुछ हुआ है, क्योंकि तुम पूरे रास्ते में कुछ बोली ही नहीं, क्या ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में है। और दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो कि योंजू को कॉल कर रहा होता है और तभी उसके फ़ोन में कॉल बजती है और वो उसे नहीं उठा रही होती, जिस पर उसका मैनेजर कहता है कि तुम्हें इससे उठा लेना चाहिए। जिस पर योंजू कहती है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड की कार है और घर जाकर मैं उससे बात कर लूंगी। और यहाँ पर उसका मैनेजर उसकी तारीफ पे तारीफ करते जा रहा होता है और फिर वो दोनों ही बात करने स्टार्ट कर देते हैं और इस टाइम पे वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो कि फ़ोन अपने दोस्त को वापस कर देता है और फिर हम योंजू को देख पाते हैं जो कि अपने फ़ोन में देखती है कि उसके पास एक मैसेज आया हुआ है और वो एक वॉइस मेल होता है। इसके बाद वो वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ पर जाकर वो उस वॉइस मेल को सुनती है जिसमें दूसरी तरफ ली कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ और मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने बारे में ही सोच रहा था, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचा, मुझे लगता है कि हमारा रहता रहना ही अच्छा है और ये हम दोनों के लिए ही अच्छा है। और ली उससे ब्रेकअप करने के लिए कह देता है और उससे कहता है कि तुम अब अपना ख्याल रखना। और ये सुनकर योंजू जोर जोर से रोने लगती है और योंजू ली को फोन लगाने लगती है तो ली का फोन बंद होया हुआ होता है और फिर योंजू ली से मिलने के लिए जाने लगती है, जिस पर उसका मैनेजर कहता है कि चलो मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूँ। और दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जिससे एक मिशन मिला होता है और वो होटल में से निकल कर जा रहा होता है, मतलब कि वो होटल उनके फ्लोर के नीचे होता है और तभी होटल की एक एम्प्लॉय उनको रोक लेती है। दूसरी तरफ हम योंजू को देखते हैं जो कि अपने मैनेजर के साथ होती है। उसका मैनेजर कहता है कि आज कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा और मैं तुम्हारा हमेशा वेट करूंगा, जिस पर योंजू कुछ भी नहीं समझ पाती और राइड बोलकर चुप हो जाती है। और ड्राइविंग करते टाइम एक आदमी उनकी कार में घुस जाता है, मतलब कि वो उनकी कार पे कूद जाता है और उसकी एक आंख निकलकर योंजू के कंधे पे आ गिरती है। और दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो कि कांच में से देखता है कि एक प्लेन उनकी तरफ ही आ रहा है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में लाजमी बताएं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी।